मुझे कुछ पर्सनल काम है, मैं करके आ जाऊंगा। पर्सनल काम क्या है ये तो नहीं पूछूंगा, लेकिन जल्दी आ जाना, ठीक है? थैंक यू गुरुजी। ले जाओ। क्या हुआ, गाड़ी ने फिर से धोखा दे दिया? वो ठीक नहीं होने वाली है, चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। मेरी बात सुनिए, शहर के ऑटो का मीटर बहुत फास्ट भागता है और अकेली लड़की का ऑटो में जाना सेफ भी नहीं है। वो क्या है कि इसमें रिस्क है। तुम्हारे साथ मुझे बैठ जाइए। बैठ जाइए ना। के लिए प्रोटोकॉल नहीं होते हैं क्या? होते हैं, पर होम मिनिस्टर के लिए, उनकी बेटी के लिए नहीं। प्रोटोकॉल ना हो तो चलेगा, कम से कम बॉयफ्रेंड तो होना चाहिए। मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये तुम्हें किसने कहा? आपकी कार रिपेयर की और अभी भी बन जाएगा। तो अभी तक कोई बना क्यों नहीं? सामने फिक्र मत करिए, मुझे गाड़ी चलाने आती है। वैसे भी बाइक पे अगर लड़की बैठी हो तो बीच में घुस गया, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ क्योंकि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं थी। अच्छा होता मैं ऑटो से ही आती। लेकिन वो आपके साथ कुछ कर देता तो? तुम्हारी बकवास क्या कम परेशानी है? जाऊंगी। कैसी बात कर रही हैं? यहाँ तक आया हूँ तो गेट पे क्यों? आपको आपके क्लास तक छोड़ देता हूँ। जरा एक मिनट, ना तो मैंने कॉलेज का नाम बताया और ना ही क्लास, फिर तुम्हें कैसे पता? बस पता है मुझे। R&D। ठीक है, अब जाओ। जो मुझे देख रहा है उसे धमका रहे हो? एड्रेस भी पता कर दी। हाँ, देखिए अनजान बनने का नाटक मत करिए, मुझे पता है आप सब जानती हैं। सुनिए, मैं आपको पसंद करता हूँ, एक बार आप मेरे साथ डेट पे चलिए। इम्प्रेस ना कर पाए तो जिंदगी भर शक्ल नहीं दिखाऊंगा। जो तुमसे हो ही नहीं सकता उस चीज का वादा मत करो। मिस नहीं किया, आप मुझसे प्यार करती है ना? बताइए, डेट पे चलेंगी या नहीं? मेरी शाम 4 बजे तक क्लासेस हैं। 4 बजे तक क्लासेस? विक्रम? कि 4 बजे तक उसकी क्लासेस हैं, इसका मतलब क्या हुआ? कहीं वो मुझे टाइमिंग तो नहीं बता रही है? सुन, तेरी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। शायद तू फारसी में बात कर रहा है, हिंदी में बता। क्या है ना गुरुजी, एक लड़की से मैंने डेट के लिए पूछा, उसने जवाब में 4 बजे पिकअप करो। ऐसा क्या? हाँ। थैंक यू गुरुजी। अरे रुक तो, 4 दिन पहले तू गांव से आया और गर्लफ्रेंड भी बना ली। समझिए किस्मत खुल गई गुरुजी। शाबाश बेटा। थैंक यू। माय डियर एजेंट्स, देखो इसको देखो, भी सेट कर ली। यही हर इंश्योरेंस एजेंट की सबसे बड़ी खूबी होती है, सबका मन जीत लेता है, पॉलिसी पे पॉलिसी लेकर आता है। सुनो, उसके पास कार और घर है ना, वो हमारी पॉलिसी लेंगे ना। घर का इंश्योरेंस करिएगा, कार का इंश्योरेंस मत करिएगा, नहीं तो कंपनी डूब जाएगी। ठीक गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू गुरुजी। ए विक्रम, मैं बंद कर दूंगा। हाँ गुरुजी। कैब से जाने की जरूरत नहीं है, बाइक ले जाओ। नहीं जाना है? डांस के लिए लड़की भी तो होनी चाहिए। क्या मतलब? आपकी शिष्या ही तो मेरी गर्लफ्रेंड है गुरुजी। ए, अरे पता है फिर भी मेरे साथ डेट पे जा रही हैं। आप तो मुझसे भी एक कदम आगे हैं। तुम गाड़ी रोको, मैं उतर जाती हूँ। ये क्या है जी, हमेशा गुस्सा हो जाती हैं। विक्रम नाम है मेरा, राजा विक्रमादित्य या तो विक्रम है ना। मेरा नाम तो विक्रम ही है, लेकिन मेरी माँ हमेशा मुझे राजा कह के बुलाती थी, इसलिए राजा लगा लिया। कहाँ ले जा रहे हो? शहर तो पीछे गया। क्या हुआ, आपको मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? मुझ पे शक मत करिए। और ये बताइए, आप हमेशा डांटती बैठी रहिए, पता चल जाएगा। ओह, मंदिर। क्या हुआ? आपने जहाँ सोचा था वहाँ? आंध्र नाट्य कला के बारे में पता है? इट्स ए रेयर डांस फॉर्म। पता है उसके सारे परफॉर्मेंसेस मंदिर में होते थे, पर मेरे पैदा होने से पहले सब बंद हो गया।
अगर पुराने जमाने की तरह यहाँ डांस परफॉर्मेंस होते तो कितना अच्छा होता ना। उन्होंने कहा कि मंदिर बंद हो गया है और होम मिनिस्टर की बेटी वहाँ जाएगी तो इश्यू हो जाएगा। उसके लिए पिताजी से रिक्वेस्ट क्यों की? वॉचमैन या मैनेजर से कर लिया होता। मेरी नानी हमेशा कहती थी कि मैं बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती हूँ। आज मैंने देखा। मेरा डांस सीखना मेरी माँ को बहुत पसंद था, इसलिए मैंने मुथु कृष्णा जी को ढूंढकर उनसे डांस सीखना शुरू किया। हाँ रेंडी। तो अब घर चलें? पहले सच सच बताओ, तुम मुझे पसंद क्यों करते हो? क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हैं। मैं अपनी माँ। आप होम मिनिस्टर की बेटी होके भी इतनी सिंपल हैं। ये मेरे पिताजी की परवरिश है। मेरी खुद की कोई बात बताओ जो तुम पसंद करते हो। जो लड़की पिता से प्यार करती है वो पति से भी बहुत प्यार करती है। क्या हुआ? अगर आपको विश्वास नहीं है तो मुझे चाबी दीजिए, मैं चला जाता हूँ। और तारीफ नहीं होने वाली है मुझसे अब। मेरी धड़कन धड़कन ओ सैया रे, मेरी धड़कन 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 में धड़के बस तू ही तू ओ सैया रे, ओ सैया रे। ये मेरी सांसों में है घुले, गुरुजी डांस शुरू करें? अब भी शुरू करने की जरूरत है? मेरे दिमाग में एक सवाल है और मुझे यकीन है कि लड़का लगता है। मैंने तुम्हें नौकरी नहीं दी होती तो तुम फुटपाथ पर सो रहा होता। और वो लड़की कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी डांसर है और उसका बाप होम मिनिस्टर है। तुम दोनों का मामला फिट हो जाएगा। ये तुमने सोच कैसे लिया? तुमने कुछ सोचा तो होगा ना इसके बारे में। तो उसमें लड़की गोल की तरह होती है। मैं प्लेयर, हाँ, होम मिनिस्टर गोलकीपर। अरे वाह। जो इधर उधर घूमता रहता है वो रेफरी होता है। जैसे क्या? रेफरी को आना है तो आए, गोलकीपर को आना है तो आए। प्लेयर गोल मारने से नहीं चुके। सीटी लेकर घूमता है उसे क्या कहते हैं? हाँ वही, वो जो रेड जेब से निकाल कर दिखाता है। अच्छा, वो जो मुंह में सीटी लेकर घूमता है उसे क्या कहते हैं? हाँ वही, वो जो रेड जेब से निकाल कर दिखाता है वो क्या होता है? वो फाउल कार्ड होता है गुरुजी। वो दिखाएंगे तो प्लेयर बाहर चला जाता है। अच्छा, तुम्हारी जिंदगी का फाउल कार्ड भी मेरे पास है। देखो जरा, ये फाउल कार्ड उस गोलकीपर को दिखाता हूँ, फिर देखता हूँ इस प्लेयर का क्या होता है। गुरुजी, अरे अरे सुनिए तो सही, रुक जाइए गुरुजी, मेरी बात सुनिए। आखिर कर क्या रहे हो तुम लोग? नो 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 नो, आई एम नॉट हैप्पी विद योर आंसर। 10 मिनट के अंदर तेरी नैया टूटने वाली है। मैं तो कुछ भी बात करके मैनेज कर लूंगा। अपने बारे में सोचिए, आपका क्या होगा? मैं इस मामले मेरा में क्या कुछ होगा? भी नहीं सुनूंगा।
यहाँ पर मैं खुद डेट करना तो मुझे आता ही नहीं था, आपने ही तो मुझे सिखाया। हुआ कि ऐसी मानता हूँ मैंने प्यार किया, लेकिन सिखाया तो आपने ना। Obligation वो मैं फोटो बिल्कुल जरा दिखाई। बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, इस फोटो में समझ में? ये मैं हूँ, ये कांति और ये आप। मतलब आपकी। नहीं हुए तो मैं अपनी पावर दिखाऊंगा। फोन रखो। क्या हुआ? अरे बोलो ना, क्या बात है? ये पूछने के लिए आए हो? दिमाग नहीं है क्या? गेट आउट। प्रॉब्लम क्या है? वो क्या है ना सर कि 10 करोड़ की पॉलिसी हो जाएगी तो गुरुजी की प्रमोशन हो जाएगी, तो ये सोच रहे थे कि वो आप करवा लें तो। इसके लिए टेंशन लेने की क्या जरूरत है? ये तो अच्छी बात है। मेरे भगवान है सर, अरे- आपकी वजह से मैनेजर बनने का सपना पूरा हो रहा है। जब मैं अपनी ब्रांच खोलूंगा तो उसकी ओपनिंग आपको ही करनी पड़ेगी सर, आपको ही करनी पड़ेगी। ओके ओके ओके, मैं आ जाऊंगा। राजशेखर, सर इनसे डेट पूछकर नोट कर जी लो। ठीक है सर, बाहर आ जाइए। ऐसे छुपाते रहेंगे तो सबको पता चल जाएगा गुरुजी। हाथ हटाइए ना। समझ में नहीं आ रहा, तू मेरी इज्जत उछाल रहा है या बचा रहा अरे है? गुरुजी आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? आपके लिए तो मैं अपनी जान भी दे अरे सकता हूँ। बस कर भाई, तू सिर्फ 10 दिन शांत बैठ जा। डांस प्रोग्राम होने गुरुजी। तक उसके आस- मेरे लिए तू है बनी, तेरे सिवा न कुछ एनआई ऐसे ए, तेरा चेहरा सच कह रहा है? दिखा। ए, कहाँ ढूंढ रहा हूँ, डरा मत। क्या हुआ? एक मिनट रुक जा। हाँ, एक नंबर देता हूँ डालकर। हाँ, 02222843646। हाँ बोलो। हाँ मामा, विक्रम बोल रहा हूँ मैं। अरे क्या हो गया, इतनी रात को फोन कर रहा है? क्या बात है? कुछ नहीं मामा जी, एक पुलिस ऑफिसर से मिला हूँ, बहुत शार्प है। इसे भी अपनी टीम में रख लो। इसे पता। मुझे सब पता है, उसे आईडी दिखा। कैसे आईडी दिखा दूं? सब कुछ तो उन गधों ने रखा था, आईडी रखना भूल गए। जल्दी से वीडियो कॉल करिए, नहीं तो ये मेरी खोपड़ी खोल देगा। ठीक है, रुको मैं करता हूँ। हाँ, हाँ, हाय। क्या है ये सब? अ, पुलिस के हाथों ही मरोगे क्या? इससे कहिए कि मैं आपके डिपार्टमेंट का हूँ। इसे मैटर समझाइए, मैं एक फोन कॉल करके आता हूँ। Good evening, Pizza Hut. Huh. What would you like to order, sir? 1 medium tandoori chicken pizza with extra onions and slice of garlic breads. Okay, anything else, sir? जरूरत नहीं है, जितना बोला है। अब इतना हल्के में ले रहे हो? दिस इज नॉट डन सर। हे विक्रम, रुको इसे। अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अरे मैंने पिज्जा मंगाया है, खा के जाओ ना। विक्रम उसे लेकर आओ। चलो ना, बड़े साहब बुला रहे हैं, सस्पेंड कर देंगे नहीं सुनोगे तो। सर, होम मिनिस्टर की सुरक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी में। अलर्ट हो जाएगा। अगर वो जाग गया तो हमें हर वक्त जागना पड़ेगा। हमारे बिछाए जाल के पास आएगा तो पकड़ा जाएगा, तब तक हमें इंतजार करना है। मामा जी, मैंने कहा था ना, ये बहुत शार्प है, समझाएंगे तो समझ जाएगा। आप रहते हैं? ये क्या कह रहा है? वो क्या है कि बस ऐसे ही हो गया मामा जी, वो मेरे दोस्त की बेटी है। इसीलिए ससुर जी से आप ही तो बात करेंगे। अरे बत्तीसी टूट जाएगी। मैंने उस पदरम से मिलने के लिए बोला था ना, क्या हुआ? मैंने इंक्वायरी की है। समझ गया? ब्रो जरा रुकना। हाँ, वो क्या है ना मामा जी, हाफ सैलरी में जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अगर सैलरी बढ़ जाती तो बड़ा अच्छा होता। हैं?
गिरने से बचा रहा है। तुझे तो आदत होगी ना, चल शुरू हो जा। हाय गुरुजी। क्या रे, ऑफिस का काम छोड़कर यहाँ वहाँ कहाँ घूम रहा है तू? कल रात में चोर ने घर का ताला तोड़ दिया था गुरुजी, वही बनवा रहा हूँ। क्या रे, होम मिनिस्टर तय करता है और उसके साथ जो नालायक इंस्पेक्टर घूमता रहता है वो क्या करता है? वो तो मुझे नहीं पता है गुरुजी, लेकिन वो यहाँ खड़े होकर आपकी सारी बातें सुन रहे हैं। हाँ। लास्ट वीक जो शेड्यूल तुमने भेजा था उसमें तो ये प्रोग्राम नहीं था। एक्चुअली ये प्रोग्राम को तुमने जानबूझकर मारा या तुम और गुरु नारायण? कैसी बात कर रहे हैं मामा जी, आपको मुझे बचाना चाहिए और आप है कि मुझे फंसा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, प्याज को काटते हैं तो उसकी खुशबू आती है ना, साथ में आंसू भी निकलते हैं। तो क्या करें, पेपर में छपवा दे? क्या मामा जी, यही तो मेरा प्लान है। तेरा छानबीन करना, इस बार अगर गुरु नारायण मिस हुआ ना। ठीक है। कुछ नहीं, सीढ़ियों से फिसल के गिर गया था तो चोट लग गई। हाँ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जल्दी, देर हो रही है, जाओ ना। ठीक है सर। अरे अरे अरे, लेफ्ट में, ठीक है सर। थोड़ा सा राइट, ओके सर। लेफ्ट में। अरे लोग रहेंगे ए विक्रम, वहाँ पर जो भी। वहाँ उसके साथ क्या कर रहे हो? बैनर पकड़ो। पता था मुझे। तू उसके साथ क्यों घूम रहा है? अगर उस सारी सेटिंग आपने ही करवाई गुरुजी, मैं क्रेडिट नहीं लेता हूँ। तू मुझे मरवा के ही छोड़ेगा क्या? गुरुजी, मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। क्यों रे, सुना सिक्योरिटी टाइट नहीं है? क्या मामा जी, टाइट रहेगी तो वो अंदर कैसे आएगा? पुलिस को ज्यादा इन्वॉल्व नहीं किया, आसान रहेगा, लेकिन बाहर जाना नामुमकिन। कैसा लग रहा हूँ मैं? जब मैं छोटा था तो दूरदर्शन में एंकरों को देखा करता था, उस समय वो मुझे कॉमेडियन की तरह लगते थे। आज जब आपको इस ड्रेस में देख रहा हूँ तो वो मुझे हमारे साथ चलिए। तुम बाइक लेकर आओ। हाँ। आओ ना बेटा। पापा आप चलिए, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। सर ये बाद में क्यों आएंगी सर? सोहेल। सर हाँ? चलो आ जाओ। मेरी जिंदगी में ये ब्रेकर की तरह है, हमेशा गलत टाइम पे आते हैं। बेटी कौन है वो, टेढ़ा नजर आ रहा है? नहीं अंकल, वो तो बहुत सीधा है। सीधा नहीं बेटी। सीधा कैसे मुझे अंकल? बेटी जिसे कुछ पता नहीं उसे नादान कहते हैं, और जो सब जानते हुए नाटक करता है उसे टेढ़ा कहते हैं।